अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और स्टैटिस्टिक्स के इस दूसरे लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में एवरेज के बारे में पढ़ा था। एवरेज में हम लोगों ने उसकी 5 टाइप के बारे में पढ़ा, जिनमें से पहली 2 हमने इससे पहले लेक्चर में सॉल्व की थी। आज हम लोग जो बाकी 3 हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उसकी एवरेज की तीसरी टाइप क्या है? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? दी हार्मोनिक मीन एच। डियर स्टूडेंट, हार्मोनिक मीन को एच से या एच डॉट एम से डिनोट करते हैं। ऑफ अ सेट ऑफ एन वैल्यूज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। डियर स्टूडेंट, आपके पास जो डाटा दिया जाए आप उसको काउंट करके आप क्या करें, उस नंबर्स को ऊपर लिख लें। मतलब जो आपका एन होगा कि कितने नंबर्स हैं आप वो ऊपर लिख लें, और जो वैल्यूज़ आपको दी गई आप उनके रेसिप्रोकल का सम निकाल लें। तो आप उनको क्या करें, उनके नंबर्स को उसके सम पे डिवाइड करके जो आपके पास नंबर आएगा उसको हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो हार्मोनिक मीन के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक अनग्रुप डाटे के लिए और एक ग्रुप डाटे के लिए। अनग्रुप डाटे के लिए इसका फॉर्मूला होगा n ओवर समीशन 1/x, और ग्रुप डाटे के लिए इसका फॉर्मूला होगा समीशन f ओवर समीशन f/x। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप डाटे के लिए। डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास डाटा दिया गया है 16, 20, 120, 30, 160। तो इसको मैंने x लिखा कि आप इसको कॉलम वाइज इस तरह से लिख सकते हैं कि x हमारे पास क्या है 16, 20, 120, 30, 160। तो आप इनके रेसिप्रोकल ले लें, मतलब सभी को 1 को इन सारी नंबर से वे डिवाइड कर दें। 1/16 तो आपके पास 0.0625 आ गया। इस तरह से जब आप 1/20 करेंगे तो 0.05 आ गया। 1 ओवर 120 करेंगे तो ये नंबर आएगा। तो इस तरह से ये नंबर्स आते गए। आप इन सारे नंबर्स का सम निकाल लें, ये मतलब समीशन 1/x निकाल लें। तो आपके पास n कितना है? 1 2 3 4 5। n आ गया आपके पास 5, और समीशन 1/x जो कि हमने यहाँ से निकाला वो कितना है? 0.1603। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, n कितना है? 5, और समीशन 1/x कितना है? 0.1603। 5 को इस नंबर पे डिवाइड कर दें तो ये जो नंबर आपके पास आएगा ये होगा हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। इसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास, हार्मोनिक मीन निकालना है, और पेपर में हमें सिर्फ वो क्या करेगा कि ये वीकली इनकम हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। मतलब ये जो आपको इस तरह से डाटा दिया जाएगा और साथ में फ्रिक्वेंसी दी जाएगी। तो आप पेपर में सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें देगा वो, कि एक आपको ग्रुप से देगा और दूसरा आपको फ्रिक्वेंसी देगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपना फार्मूला देखना है कि हम लोगों ने हार्मोनिक मीन निकालना है, और हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटे से किस तरह से फार्मूला बनेगा? समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंसी का सम चाहिए। तो मेरे पास ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 15, 13, 17, 29, 11, 10, 5। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लें तो वो आ गया समीशन एफ। उसके बाद बटे में है एफ ओवर एक्स, कि फ्रिक्वेंसी को एक्स पे डिवाइड करना है। मगर पेपर में तो हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें देगा, तो हम लोगों ने एक्स खुद निकालना है। एक्स क्या होता है? एक्स होता है मिडल वैल्यू ऑफ द ग्रुप, कि जो भी आपको ग्रुप दिए जाएं उनकी मिडल वैल्यू को हम लोग एक्स बोलते हैं। तो एक्स निकालने के लिए जो भी आपके पास ग्रुप्स होंगे आप उनको प्लस करके 2 2 पे डिवाइड करते जाएं, तो जो नंबर्स आपके पास आते जाएंगे वो आपका एक्स होगा। जैसा कि मैंने इन दोनों को ऐड किया, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 37, 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 42। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस कर करके 2 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, और ये जो नंबर्स आते जाएंगे ये आपका क्या होगा? एक्स। और फॉर्मूले के मुताबिक हमें चाहिए एफ ओवर एक्स, मतलब फ्रिक्वेंसी को एक्स पे डिवाइड करना है। तो आप इनको कोरस्पॉन्डिंग डिवाइड कर दें। 15 डिवाइडेड बाई 37 तो ये नंबर आ गया। 13 डिवाइडेड बाई 42 तो ये नंबर आ गया। 17 डिवाइडेड बाई 47। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड करते जाएं, और बाद में क्या करें, इनका सम निकाल लें। सम निकाल लें किसका? एफ ओवर एक्स का। तो वो आपके पास आ गया 2.0632। तो आपके पास समीशन एफ भी है जो कि आपने फ्रिक्वेंसी को सम करने से लिया, और समीशन एफ ओवर एक्स भी है। तो आप इन दोनों को यहाँ से उठाएं और फॉर्मूले में पुट कर दें, और ये आपका हार्मोनिक मीन आ गया ऑफ द ग्रुप डाटा।
जी, इसके बाद बात करेंगे मीडियन के ऊपर कि मीडियन क्या है। डियर स्टूडेंट, मीडियन को हम लोग मिडिल वैल्यू बोलते हैं। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि आपके पास कोई भी डाटा आप उसको अरेंजमेंट के साथ लिख लें और जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और मीडियन के दो फॉर्मूले हैं, अनग्रुप डाटे से और एक होगा ग्रुप डाटे से। पहले हम लोग अनग्रुप डाटे से बात करते हैं। मीडियन का ये जो फॉर्मूला है n+1/2 आइटम, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो n है, मतलब कि जो हमारे पास डाटा है उनकी जो तादाद होगी वो अगर ओड नंबर होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर इवन नंबर होगी, जब n आपका इवन होगा तो तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2 आइटम्स। ये आइटम्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि आइटम का मतलब ये होता है कि जब हम लोगों ने डाटे को अरेंजमेंट के साथ लिखा तो वहाँ से हम लोग उनको जो आइटम जो नंबर वहाँ से उठाएंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ग्रुप डाटे के लिए मीडियन निकालते हैं किस तरह से, L+H/F इंटू N/2 माइनस C। तो मीडियन का ये वाला जो फॉर्मूला है ये ग्रुप डाटे के लिए होगा और ऊपर वाले दोनों के दोनों अनग्रुप डाटे के लिए। तो आइए अब हम लोग मीडियन का क्वेश्चन करते हैं। लिखा क्या है, फाइंड मीडियन। मीडियन निकालना है और ये आपके पास डाटा है 150, 70, 45, 90, 60। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे, 45, 60, 70, 90, 120। फिर आप इनको काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका n कितना आ गया, 5, मतलब ओड नंबर आ गया। तो आप लोग मीडियन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2 वाला। तो n की वैल्यू यहाँ से उठाई, फॉर्मूले में पुट किया n+1/2, तो कितना आ गया 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। और आइटम आपने तब तक लिखते जाना है जब तक आप इस डाटे में से आइटम उठाते नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ से तीसरी आइटम उठानी है, 1 2 3। तो 70 आप लोग देख सकते हैं कि 70 इसकी मिडल वैल्यू भी है और फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास तीसरी आइटम आई। तो हम लोग जब यहाँ से तीसरी आइटम उठाएंगे तो वो कितनी है 70। तो इस डाटे का जो मीडियन है वो कितना आ गया 70। इसके बाद बात करते हैं मीडियन निकालना है और ये हमें एक डाटा दिया गया है 6 9 4 16 20 11। तो पेपर में अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने उसको अरेंजमेंट के साथ लिखना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो आपने इसको काउंट किया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n आपका कितना आ गया 6, मतलब इवन नंबर आ गया है, n आपका इवन नंबर आ गया। तो आप लोगों ने दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n/2 प्लस n+2/2 आइटम्स। तो n कितना है 6। 6 को यहाँ से उठाएंगे और इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 6/2 प्लस 6 प्लस 2/2। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ गया, प्लस 6 प्लस 2 8 बना, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4। तो देखिए अब इसका मतलब ये है कि फॉर्मूले में से हम लोगों ने तीसरी और चौथी आइटम्स उठानी है। तो फॉर 1 2 3 तीसरी आइटम कौन सी है 9 और चौथी आइटम कौन सी है 11। तो हम लोग इन दोनों नंबर्स को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब आइटम नहीं लिखना, जब आपने वहाँ से आइटम उठा लेनी है तब आप लोगों ने आइटम्स नहीं लिखना। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, मीडियन। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं मीडियन की कि ग्रुप डाटे से मीडियन को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो पेपर में इस तरह से आपको ग्रुप्स दे देगा या वीकली इनकम दे दे, जो भी दे दे, इस तरह से आपको ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा होगा और साथ में फ्रिक्वेंसी होगी। ग्रुप डाटे की सबसे बड़ी हमें यानी कि हमें यही पता, यहाँ से ही पता चलता है जब फ्रिक्वेंसी दी जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कॉलम वाइज लिखेंगे कुछ इस तरह से कि ये आपके पास ग्रुप्स हैं 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। तो आपने इस तरह से ग्रुप्स लिख लिए और फ्रिक्वेंसी लिख ली। अब आपने देखना है कि आपका फॉर्मूला क्या है। डियर स्टूडेंट, आप एक बात याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स में जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आता आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, L+H/F इंटू N/2 माइनस C। तो
एल यहाँ पे क्या है, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्या है और क्लास इंटरवल क्या है, हम इसके बारे में अभी वाजे करते हैं। ये स्टूडेंट, जब आपको ग्रुप दिए जाएँ और पहले ग्रुप की लास्ट वाली वैल्यू और दूसरे की फर्स्ट वाली वैल्यू अगर ये दोनों सेम ना हो तो उसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और अगर ये दोनों सेम हो तो उसको क्लास बाउंड्री बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कि इस नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस कर दें। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर 40 में से 39 को माइनस करेंगे तो वो 1 आएगा। अगर 1 को मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ तो वो जितना भी आंसर है, ये लाजमी नहीं कि इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, वो कोई और भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस कर दें, तो जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो ये वाला नंबर आएगा, इस नंबर को आपने ये जो पहले वाली नंबर्स वैल्यूज़ हैं इस ग्रुप्स की, इस डाटे की, इन वाली वैल्यूज़ में से आपने इसको माइनस करना है और दूसरी वैल्यू में आपने इसको प्लस करना है। तो देखिए, जब मैं 30 में से माइनस करूँगा 0.5 तो मेरे पास आ गया 29.5, और जब मैं इस वाले नंबर में ऐड करूँगा 0.5 तो मेरे पास आ गया 39.5। इसमें से माइनस करूँगा तो आएगा 39.5, इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा 49.5। तो देखें, ये वाले नंबर सेम बनते गए कि फर्स्ट ग्रुप की लास्ट वाली वैल्यू और सेकंड की फर्स्ट वाली वैल्यू दोनों सेम हो गई। ये देखें, ये भी दोनों सेम होगी, ये भी दोनों सेम होगी। तो क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए एक बार मैं फिर बता दूं कि इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में से माइनस करना है, मतलब 40 माइनस 39। तो जो भी आपके पास नंबर आएगा उस नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है, और ये वाला जो नंबर होगा ये फर्स्ट वाली वैल्यू में से माइनस करना है और सेकंड वाली वैल्यू में ऐड करना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्री बनती जाएगी। अगर आपको पेपर में डायरेक्ट वो क्लास बाउंड्री दे दे फिर क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर क्लास इंटरवल देगा तो ही क्लास बाउंड्री बनानी है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं जब आपको पेपर में क्लास बाउंड्री दी जाएगी। अच्छा, ये तो हम लोगों ने बना ली क्लास बाउंड्री। उसके बाद इससे नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये कैसे बनती है कि ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट वाली आप एज इट लिख देते हैं। अब इस वाले नंबर को सेकंड में ऐड कर दें तो आ गया 95। 95 को आप इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दें तो आ गया 285। इस 285 को आप आगे वाली में ऐड कर दें, तो इस तरह से ये जो नंबर्स आते जाएंगे ये आपका क्या होगा, CF, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने सारी की सारी वर्किंग इसलिए की ताकि हमें फॉर्मूले में जो जो सी चीज़ें चाहिए हम लोग बाद में वहाँ से उठा लें। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास है लोअर क्लास बाउंड्री, फिर है H फ्रीक्वेंसी, N है और C है। तो क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री हमने इसीलिए बनाई ताकि हमें लोअर क्लास बाउंड्री मिल जाए। तो अच्छा, अब हमारे पास N क्या है, N है कि ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, अगर आप इस सारी फ्रीक्वेंसी को सम कर लें तो ये जो नंबर आएगा ये आपका क्या होगा, N होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करें, ये सारी वर्किंग करने के बाद ये जो आपका समीशन F है मतलब N है, आप इस N को 2 पे डिवाइड कर दें। देखें, आप इसको रफ पे 2 पे डिवाइड कर दें, ये जो नंबर आएगा, अब इस नंबर को आपने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF में ढूंढना है कि अपना 452.5 कौन से नंबर में एज ए फर्स्ट टाइम आएगा। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 285 में 452.5 नहीं आएगा, मगर इसमें आएगा। ठीक स्टूडेंट, एक दफ़ा फिर देख लें कि ये जो आपका n होगा, इस n को आपने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो n/2 लिखा है आप इसको रफ पे लिख लें कि ये हमारे पास n कितना है, समीशन f और डिवाइडेड बाई 2। तो इस नंबर को आप 2 पे डिवाइड करके चेक कर लें कि वो कितना आता है। वो वाला नंबर आपने CF में ढूंढना है कि एज ए फर्स्ट टाइम कौन से रीजन में आएगा। तो एज ए फर्स्ट टाइम ये इस वाले रीजन में 452.5 आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन होगा, यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें निकालनी हैं जी। तो देखिए 589, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, 59.5। तो आप यहाँ से इसको उठाओ और फॉर्मूले में L की जगह आप इसको पुट कर दो, प्लस H क्या है, H का मतलब होता है डियर स्टूडेंट डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। आप
इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, या इसमें सारी वैल्यूज़ में से 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो एच का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप में कितना कितना डिफरेंस है, वो है 10 का। तो आप 10 को ऊपर रखें और इसी पूरे रीजन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 304, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है इसी में हम लोगों ने एफ़ देखना होता है। तो इस वाले रीजन में ये वाला नंबर इस वाले रीजन में था और इस रीजन में एफ़ कितना है 304। तो आपने क्या किया, एच को 304 पे डिवाइड कर दिया और ये लिखा है n/2। ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। आप लोग इसको यहाँ से उठाओ और इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दो इसकी जगह, और माइनस सी क्या होता है, ये जो पूरे का पूरा रीजन दिया गया है सी एफ में, इस रीजन से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा सी है। तो सी हमारे पास कितना आ गया 285। तो मैंने यहाँ पे 285 लिख दिया। अब जब आप इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 65 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, मीडियन। जी डियर स्टूडेंट, एवरेज की लास्ट टाइप कौन सी है, मोड। मोड क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपके पास कोई भी डाटा दिया जाए उसमें जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट होगी उस वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ द डाटा। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। कि जो भी डाटा आपके पास दिया जाए उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा उस नंबर को हम लोग मोड बोलते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कि मोड का अनग्रुप डाटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही इसको देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मोड ऑफ द डाटा। ये मेरे पास एक डाटा दिया गया 6, 7, 10, 11, 4, 5, 20, 11, 13, 16 और 11। अब हम लोगों ने देखना है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। जी 11, 1, 2, 3। और आप लोग देख सकते हैं कि इस डाटे में और कोई भी नंबर 3 टाइम नहीं है। तो इस डाटे का जो मोड है वो कितना होगा, 11। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछ लेता है या आप दूसरों को बताने के हक में हो कि अगर ही यहाँ से कोई नंबर और दूसरा, फॉर एग्जांपल कि 4 भी अगर 3 टाइम होता तो हम लोग इसको लिखते मोड इज इक्वल टू 11,4, कि वो दोनों के दोनों नंबर लिखते कि इस डाटे का जो मोड है वो 11 भी है और 4 भी है। मगर अब चूंकि इस डाटे में 11 3 टाइम है और कोई नंबर 3 टाइम नहीं है तो इस डाटे का जो मोड है वो कितना होगा, 11। जी तो अगर हम लोगों ने मोड निकालना हो ग्रुप डाटे से तो डियर स्टूडेंट उसका फॉर्मूला है, ग्रुप डाटे से मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये क्या है हम लोग इस क्वेश्चन में अभी देखते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, पेपर में आपको इस तरह से ग्रुप्स दिए जाएंगे और फ्रिक्वेंसी दी जाएगी। तो देखें इस फॉर्मूले में भी सबसे पहले क्या लिखा है, L प्लस समथिंग, मतलब L है तो हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ही क्लास बाउंड्री लिखी ताकि आपको पता चले कि पेपर में अगर क्लास बाउंड्री होगी तो क्लास बाउंड्री को हम लोगों ने कुछ नहीं करना, बल्कि अगर क्लास इंटरवल दिया जाएगा मतलब ये कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी तो ही हमने इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये मेरे पास डेली वेजेस दिए गए 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये सारे के सारे, और साथ में ये फ्रिक्वेंसी दी गई। तो हम लोगों ने यानी क्लास बाउंड्री तो पहले ही है जो हमें L के लिए चाहिए, और उसके बाद ये Fm क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है। देखिए ये आपके पास फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी में देखना है कि जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, Fm से क्या मुराद है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो वो आपका Fm होगा। तो देखें इस फ्रिक्वेंसी में जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो है 14, तो ये आ गया आपका Fm। इससे जो ऊपर वाली होगी उसको हम लोग बोलते हैं F1 और जो नीचे वाली होगी उसको हम लोग बोलते हैं F2। तो इन तीनों नंबर्स को आप यहाँ से उठाओ और फॉर्मूले में पुट कर दो, और H मतलब डिफरेंस ऑफ द ग्रुप, कितना कितना ग्रुप है, सॉरी डिफरेंस कितना है इन ग्रुप्स का, 2 2 का, कि आप 6 में से 4 माइनस कर दें, 8 में से 10 माइनस कर दें, 10 में से 8 माइनस कर दें तो कितना आएगा 2। तो मैंने इन सारे नंबर्स को यहाँ से उठाया फॉर्मूले में पुट कर दिया। अच्छा, और इसी
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है, देखें ये क्लास बाउंड्री है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये लोअर है, ये अपर, ये लोअर, ये अपर। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में जो आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 10। तो मैंने इस 10 को यहाँ से उठाया, इसके फॉर्मूले में पुट कर दिया 10 प्लस एफ एम कितना है 14, 14 माइनस एफ वन कितना है 11 डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू कितना है 7 और मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब कि इनका डिफरेंस कितना है 2 का। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, मोड। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।